बेटा राम, तुम्हारे लिए यहाँ तो केवल एक अयोध्या का सुख होता, लेकिन मैं वरदान दे रही हूँ तुम्हारे लिए वन 100 अयोध्या के समान हो जाए। मेरे राम 100 अयोध्या के समान हो जाए। भगवान राम अपनी माँ के पास खड़े हुए थे। इतने में श्री सीता जी को पता लगा मेरे स्वामी बन जा रहे हैं। सीता जी को आप देखिए, मर्यादा देखिए, अपनी माँ के सामने अपने पति से कैसे बोले, ये भी एक मर्यादा है मानस में। अपने चंद्रमुख को अपने अंचल से ढक करके और भगवान श्री राम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। सीता जी, आप अकेले बन नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। भगवान राम ने कहा नहीं 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 सीते, तुम ये मत करना, मैं तुमको नहीं ले चल सकता हूँ। क्यों? वन में बहुत संकटों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? वन में वहां पर भाल बाघ प्रक केगर नाना। मेरे भाई, भगवान राम ने कहा वहां भालू है, शेर हैं, बड़े बड़े हाथी हैं, बड़ी बड़ी गर्जना करते हैं। जब वो गर्जना करते हैं तो बड़े बड़े लोगों का धैर्य छूट जाता है। सीता, तुम तो चित्र को देख लेती हो, चित्र में बंदर को देख लेती हो तो तुम डर जाती हो। हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, हाँ सुन अपजस बोलती है लोगू। हे हंसनी, तुम मान सरोवर में रहने वाली हंसनी हो, तुम्हारे लिए वो वन करील के कांटों के बराबर होगा। हाँ? मानस सलिल सुधा प्रतिपाली जीत कोकिला, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली। मान सरोवर में रहने वाली हंसनी कभी नमक के समुद्र में नहीं रह सकती है। नवरसान बन बिरहन शीला, जीत कोकिला विपिन करीला। नए आम के बगीचे में रहने वाली कोयल कभी करील के वन में नहीं रह सकती है। भगवान राम ने सीता जी को बड़ा सुंदर उपदेश किया। घर बैठो न बढ़ने को चलो तुम सिया, घर बैठो न बढ़ने को।
फिर सीता जी को समझा रहे हैं। सीता जी ने कहा, स्वामी सुख में रही आपके साथ और दुख में कहाँ अकेले जात, जीऊंगी तुम बिन कैसे नाथ, त्याग दूं प्राण यही एक क्षण में, रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी। विचार करके देखें, सीता जैसा भाव रखने वाली मेरी बहन, हाँ, जो सुख और दुख में हमेशा अपने पति के संग रहे, वो तो पत्नी है। और जो पति के केवल सुख का आनंद लेने वाली हो, पति के दुख में सहयोग करने वाली ना हो, वो अपने को पत्नी न माने। श्री सीता जी ने एक ही बात कही, स्वामी वैसे मुझे आपके आगे, माता जी के आगे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी परिस्थिति को देख करके मैं अपनी बात को कहना चाहती हूँ। आप वन में चले जाएंगे ना तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। जिय बिन देह नदी बिन बारी, और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। बिना शरीर में जब तक प्राण है तब तक शरीर की कीमत है, और प्राण निकलते ही शरीर की कोई कीमत नहीं रहती है। शरीर की कीमत नहीं। यहाँ नदी में आप देखते हैं जब तक जल है तब तो नदी भी सुंदर लगती, अच्छी लगती है, लेकिन जब नदी में जल नहीं होता तो नदी भी अच्छी नहीं लगती। जब तक पति सामने है तब तक पत्नी का सुहाग अमर रहता है। मांग की कहते हैं मस्तक की बिंदी, मांग का सिंदूर, हाँ, हाथों में मेहंदी, ये सौभाग्य के जो चिन्ह है वो चमकते हैं। पति चाहे सामने हो, भले रोग हो गया हो, भले ही पति लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा, जैसा भी हो, मेरा पति मेरे सामने है। पत्नी की शोभा है, और पति अगर नहीं है तो पत्नी की कोई शोभा